अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और इसके कुछ जो है ना वो इसकी अजम्पशंस या कुछ इसकी एक्सेप्शंस जो हैं वो हमारी रह गई थी, लेकिन इसके बावजूद हम ये लॉ जो है ना वो एक दफ़ा फिर से रिपीट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। डिमिनिशिंग का मतलब होता है गिरना, यानी कि कम होना या डिक्रीज़ होना। मार्जिनल आपको पता है चेंज को कहते हैं। यूटिलिटी क्या चीज़ होती है, यूटिलिटी की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन इससे पहले जो आपने लिखी है आप वो भी कर सकते हैं। द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज़ टर्म्स है यूटिलिटी, यानी कि किसी भी कमोडिटी की वो वाली पावर जिससे आपकी ख्वाहिशात की तस्कीन होती है उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। इकनॉमिक्स बेसिकली डील विद द प्रॉब्लम ऑफ द स्कार्सिटी, यानी कि इकनॉमिक्स जो है ना वो स्कार्सिटी के प्रॉब्लम से डील करती है। दस द रिसोर्सेज आर टू बी एलोकेटेड एफिशिएंटली, लेकिन फिर भी हमें अपने रिसोर्सेज को जो है ना वो एफिशिएंटली एलोकेट करना है, यानी कि उन्हें यूज़ करना है। सो यूटिलिटी मीन how an individual and economies aim to gain optimal satisfaction in dealing with the scarcity। ये आपको करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो यूटिलिटी की डेफिनेशन गिवन है आप उसे ही कर सकते हैं। टाइप्स इसकी क्या क्या है, यू नो वेरी वेल। द फर्स्ट वन इज़ द टोटल यूटिलिटी, यानी कि आपके पास जितनी भी यूटिलिटी गिवन है उसका सम जो है सेटिस्फेक्शन का उसे हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन है या टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आती है उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। देन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दिस लॉ स्टेट्स दैट एज कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द स्पेसिफिक कमोडिटी द सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग, यानी कि ये लॉ क्या स्टेट करता है कि एक कंज्यूमर जो है वो जितनी ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करता चला जाएगा और उनसे जितनी भी सेटिस्फेक्शन लेगा वो तमाम सेटिस्फेक्शन जो है वो हर अगले यूनिट पर कम होती चली जाती है। ये जो है ना गॉसन्स का फर्स्ट लॉ भी इसे कंसिडर किया जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी स्लाइड्स में गिवन है। बहरहाल आप इनको ना भी करें तो इट्स ओके, जो आपकी बुक पे गिवन है वो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम क्लास में ये सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले। अजम्पशंस इसकी जो है ना वो पढ़नी थी हमने। इसकी अजम्पशंस क्या हैं, द यूटिलिटी इज़ मेजरेबल इन कार्डिनल फॉर्म, यानी कि इसे हम यूनिट्स में जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अ रैशनल कंज्यूमर एम्स एट द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द यूटिलिटी, यानी कि ये कार्डिनल अप्रोच है। दूसरी आपकी अजम्पशन होगी रैशनल कंज्यूमर की। रैशनल कंज्यूमर मीन्स आप जो सारिफ है, यानी कि अगर आप ही कंज्यूमर है, आप ही चीज़ों को कंज्यूम करने वाले हैं तो आप जो है ना वो अक्लमंद तसव्वुर किए जाएंगे और आपका बेसिक पर्पज़ क्या होगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ हिज यूटिलिटी, कि वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम पॉइंट तक लेके जाए। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज़ कांस्टेंट, यानी कि जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसके स्टैंडर्ड यूनिट्स जो भी यूनिट कंज्यूम किया जा रहा है यूटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए उनके स्टैंडर्ड यूनिट, यानी कि उसका एक स्पेसिफिक यूनिट यूज़ करना चाहिए। इट्स नॉट टू बिग और नॉट टू स्मॉल। द कमोडिटी इज़ कंज्यूम्ड कंटिन्यूसली, और जो भी कमोडिटी यूज़ की जा रही है वो कंटिन्यूसली यूज़ की जाए। ऐसा नहीं कि आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसे कुछ को मॉर्निंग में यूज़ करें, दैन इवनिंग में, दैन नून में, दैन आफ्टरनून, कुछ इस तरह से इतना ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको कंटिन्यूसली यूज़ करना चाहिए। देन है प्रॉपर यूनिट्स ऑफ गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, और जो भी चीज़ यूज़ की जा रही है उसके प्रॉपर यूनिट्स आप यूज़ करें। यूनिट्स आर होमोजीनियस इन नेचर, जो भी यूनिट्स यूज़ किए जा रहे हैं, जो भी कमोडिटी हम यूज़ कर रहे हैं उसके यूनिट्स जो हैं वो होमोजीनियस होने चाहिए, यानी कि वो बिल्कुल एक जैसे हों, उनमें कोई डिफरेंस ना हो। द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम, और जो कंज्यूमर का टेस्ट है वो भी चेंज ना हो। इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, और कंज्यूमर की इनकम भी कांस्टेंट होनी चाहिए। इनकम कम या ज़्यादा होने से भी ये लॉ जो है ना वो ट्रू नहीं रहेगा। कमोडिटी इज़ डिविजिबल, जो भी कमोडिटी है आपके पास वो डिवाइड हो सके। फैशन रिमेन सेम, और फैशन जो है उसे भी चेंज नहीं होना चाहिए। ये कमोडिटी इज़ डिविजिबल मतलब ये है कि कमोडिटी को छोटे हिस्सों में तकसीम किया जा सके, ऐसा ना हो कि उसकी जो है ना वो डिवीज़न हो ही ना पाए। देन इस लॉ की एक्सप्लेनेशन है, द लॉ कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन ईजी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपके पास गिवन है। द सपोज अ पर्सन कंज्यूमिंग अ हैमबर्गर मील इज़ 1 यूनिट एंड द यूटिलिटी derived फ्रॉम इट्स इज 10 यूटिल्स।
कि एक पर्सन है वो कोई भी मील यूज़ कर रहा है या कोई भी बर्गर वगैरह यूज़ कर रहा है तो उससे जो उससे यूटिलिटी ड्राइव हो रही है दैट इज़ 10. फर्दर ऑन इंक्रीजिंग द कंजम्पशन 3 और 4 यूनिट्स ऑफ द टोटल यूटिलिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. जब फर्दर वो 2 या 3 यूनिट्स और उसके बर्गर के यूज़ करता है तो उसकी यूटिलिटी जो है ना वो इंक्रीज़ होती है, बट द मार्जिनल यूटिलिटी इज़ डिक्रीजिंग. लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी उसकी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है. मार्जिनल यूटिलिटी फाइनली फॉल्स टू ज़ीरो एट द कंजम्पशन ऑफ 6 यूनिट. और मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना वो 6 यूनिट तक आपकी ज़ीरो हो जाती है और उसके बाद भी अगर हम उसकी कंजम्पशन जारी रखते हैं तो फिर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है. डायग्रामेटिकल एग्जांपल है. डायग्रामेटिक में आपने टोटल यूटिलिटी कर्व किया हुआ है, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में जो है ना वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में टोटल यूटिलिटी गिवन नहीं है, सो आप सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी का ही कर्व करेंगे जो कि शुरू में गिरता है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी आपकी तेज़ी से कम होती है फिर ज़ीरो हो जाती है और एक उसके बाद भी जब हम उस कमोडिटी की कंजम्पशन को जारी रखते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना वो नेगेटिव हो जाती है. इसकी अगेन एक एग्जांपल्स उन्होंने आपको दी है. इफ़ अ पर्सन गोज़ ऑन कंज्यूमिंग द एंटीबायोटिक्स इट विल नॉट किल द पैथोजेंस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड माइट इवन बिकम हार्मफुल टू द बॉडी. यानी कि एक पर्सन जो है वो अगर एंटीबायोटिक यूज़ कर रहा है और वो जर्म्स जो है उससे किल नहीं हो रहे उस पॉइंट पर, तो फिर भी उसकी बॉडी जो है ना उसके लिए वो हार्मफुल होंगे. टू क्वेंच द थर्स्ट अ पर्सन ड्रिंक्स वाटर बट बियॉन्ड अ पॉइंट. प्यास की शिद्दत को कम करने के लिए एक पर्सन जो है ना वो पानी पीता है, लेकिन एक हद से ज़्यादा कंजम्पशन ऑफ मोर वाटर माइट मेक द पर्सन वॉमिट. यानी कि उससे एक हद से ज़्यादा अगर वो पानी पिएगा तो फिर जो है ना उस पर्सन को वॉमिट हो जाएगी. हैंस दिस विल लेड टू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. यानी कि जब उस पर्सन को वॉमिट हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी उसकी कम हो रही है. इट टेक्स अ सर्टन अमाउंट ऑफ फूड एनर्जी टू सस्टेन अ पॉपुलेशन. अगर फूड एनर्जी जो है ना एक सर्टन अमाउंट फूड एनर्जी की पॉपुलेशन के लिए जो है ना वो काफ़ी होगी एट बियॉन्ड एट अ पॉइंट, लेकिन एक सर्टन पॉइंट के बाद मोर कैलोरीज कैन नॉट बी कंज्यूम्ड एंड आर सिंपली डिस्कार्डेड. यानी कि इससे ज़्यादा कैलोरीज जो है ना वो यूज़ नहीं की जा सकेंगी. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये भी आपकी डिमिनिशिंग मार्जिनल की एग्जांपल्स हैं. देन है इसकी एप्लीकेशन है रेस्टोरेंट्स में है. दे हैव वैरायटी ऑफ डिशेस टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ दियर कंज्यूमर्स. यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम अपनी नीड्स की जो सेटिस्फेक्शन है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं. एंड व्हेन एवर अ प्राइस ऑफ अ गुड एक्सीड्स द मार्जिनल यूटिलिटी द एक्सपेंडिचर्स इज़ कंट्रोल्ड एट दैट टाइम. और फिर हम जब चीज़ों की कंजम्पशन करते हैं तो वहाँ पर हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि जो है वो गुड्स जो हम परचेज़ कर रहे हैं क्या उनकी प्राइस उनकी मार्जिनल यूटिलिटी से कम है. अगर उनकी मार्जिनल यूटिलिटी से कम होगी तो तब हम उस गुड्स को परचेज़ करेंगे, लेकिन अगर मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना वो प्राइस जो है मार्जिनल यूटिलिटी से एक्सीड कर जाएगी तो फिर उस चीज़ को कंज्यूम करना बंद कर देंगे. देन है दिस लॉ सर्व्स द बेसिस ऑफ द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में भी जो है ना वो ये लॉ काफ़ी हेल्पफुल है. प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है कि आपकी इनकम के बढ़ने से जो है वो आपका टैक्स की रेशियो जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है. देन है प्रोडक्शन प्रोसेस. द प्रोड्यूसर्स कीप ऑन मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स कीपिंग व्यू दिस लॉ. और फिर जो है ना वो इसी लॉ को मद्देनज़र रखते हुए ही प्रोड्यूसर्स जो है ना वो अपनी चीज़ों को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो ये जानना चाहेगा कि अगर जो है ना वो लोगों की मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ तक कम हो रही है और इसकी प्राइस को कहाँ पर एडजस्ट करना है. यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो प्रोडक्शन सेक्टर में वो भी इसी लॉ को मद्देनज़र रखकर सेट किया जाता है. कहने का मकसद ये है कि कंज्यूमर साइड पर यानी कि रेस्टोरेंट्स में या हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स पर, गवर्नमेंट सेक्टर में एंड अगेन प्रोडक्शन सेक्टर में, दोनों हर जगह पर इस लॉ की जो है ना वो बहरहाल एक अपनी इम्पोर्टेंस है. फिर इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कि वो वाली चीज़ें हैं जहाँ पर ये लॉ जो है ना वो ट्रू प्रूव नहीं होता. लिकर कंजम्पशन. द मोर अ पर्सन ड्रिंक्स लिकर द मोर ही हैज़ अर्ज टू ड्रिंक. यानी कि कुछ चीज़ें नशा आवर होती हैं, हम उन पर जो है ना आदी हो जाते हैं उनके. फॉर एग्ज़ाम्पल इनके कुछ ड्रग्स वगैरह हैं, ठीक है.
तो इन पर जो है ना वो एक पर्सन जब इन्हें यूज़ करना शुरू करता है तो फिर जितना ज़्यादा वो उन्हें यूज़ करेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी जो है ना वो हैबिट बनेगी उस चीज़ को यूज़ करने की, और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ती चली जाएगी। देन है रेयर कलेक्शन। अ पर्सन हु इज़ इन द हैबिट ऑफ कलेक्टिंग द रेयर थिंग्स गोज़ ऑन कलेक्टिंग दैम इवन इफ़ ही ऑलरेडी हैव प्लेंटी ऑफ दैम। अ गुड एग्जाम्पल कैन बी अ डायमंड। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रेयर होती हैं, जिन्हें जो है ना वो कलेक्ट करने का लोगों को शौक़ होता है, ठीक है। कुछ हिस्टोरिकल गुड्स होती हैं या कुछ जो है ना वो ज़्यादा एक्सपेंसिव गुड्स होती हैं, तो उन चीज़ों को कलेक्ट करने पर भी जो है ना वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होती बल्कि वो पहले से बढ़ती चली जाती हैं। इन केस यहाँ पर डायमंड की एग्जांपल गिवन है, तो अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके पास 3 डायमंड्स हैं तो आपको 3 और दे दिए जाएँ, तो क्या आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी? बल्कि नहीं, हर अगले डायमंड के साथ आपकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज़ करती चली जाएगी। इसी तरह हिस्टोरिकल गुड्स हैं। अगर हम हिस्टोरिकल कॉइन्स की बात करें, कुछ लोगों को पुराने टिकट्स या पुराने सिक्के जमा करने का शौक़ होता है, तो वो लोग जितने ज़्यादा पुराने टिकट्स या जितने ज़्यादा पुराने सिक्के कलेक्ट करते हैं उतनी ही उनकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज़ होती है इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। या फिर आपको एहराम मिस्र का पता होगा कि एहराम मिस्र की खुदाई के दौरान उन लोगों को क्या मिलता है, लेकिन जितने ज़्यादा पुराने एहराम वो एक्सप्लोर करते हैं और उनके अंदर जाते हैं, चीज़ों को देखते हैं, उतने ज़्यादा वो सेटिस्फाइड होते हैं। यानी कि हर अगले और ज़्यादा पुराने एहराम को एक्सप्लोर करने पर उन माहिरीन की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। सिमिलरली ये लॉ ट्रू प्रूफ नहीं होता एट मनी। द मोर अ पर्सन हैज़ द मोर ही वांट्स। यानी कि एक पर्सन के पास जितनी ज़्यादा मनी होगी उतनी ही ज़्यादा वो उसे हासिल करने की फिर से जो है ना वो कोशिश करेगा या उसकी ख्वाहिश बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए जो है ना वो मनी पर भी ये लॉ जो है वो ट्रू प्रूफ नहीं होगा। कंक्लूजन है इसका, कंक्लूजन करने की बहरहाल आपको ज़रूरत नहीं है, ये आपकी बुक में भी गिवन नहीं है। तो माइट भी पॉसिबल कि बुक में थोड़े से जो है ना वो इसकी हेडिंग्स वगैरह थोड़ी डिफरेंट हो, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसकी थ्योरी पढ़ेंगे स्लाइड्स की और अगेन आप बुक को स्टडी करेंगे तो चीज़ें जो है ना वो एक ही जैसी निकलेंगी। तो लिहाजा आप इसके तमाम टॉपिक्स जो हैं इनको एक दफ़ा बुक के साथ टैली करके ज़रूर पढ़ें, और कोई भी क्वेश्चन हो उसे क्लास में पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, या अपने डिस्कशन डे पर भी जो है ना वो उसे डिस्कस कर सकते हैं। फ़िलहाल आप उन्हें अपने पास लिख के रख सकते हैं, 1 बाय 1 उन्हें डिस्कस करें। ओके बच्चों, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।